जनाब अब्दुल रज़ाक मंगोली साहब, दीगर अरकान और इस अरबिक कॉलेज से वजीफ़ा या उलमा इकराम और इस तालीकोट गांव या शहर के ज़िम्मेदार जो भी इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है तमाम, और अरबिक कॉलेज के प्रिंसिपल वाली जनाब मौलाना अब्दुल रहीम साहब और हेडमास्टर मौलाना मोहम्मद उमर साहब, बकिया स्टाफ, तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन और सरपरस्त जो आज इस महफिल में इस जलसे में तशरीफ लाए हैं। आज का ये जो जलसा है बावकार, पुररौनक, बाइज्जत है, क्योंकि इस जलसे में हम जो बच्चों के तकारीर सुने जा रहे हैं वो सीरतुन नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से हम यहाँ पर उनके ताल्लुक से बहुत सारी बातें सुनेंगे, तकारीर सुनेंगे। तो जैसे हम मुसलमान हैं, आप तमाम को मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 63 साल थी। नबूवत के बाद आपको सिर्फ 23 साल का जिंदगी मिली। इसके अंदर आप पूरे दुनिया पर छाए, दुनिया पर हुकूमत करे, लोगों के दिल जीते, कबीले के कबीले इस्लाम में दाखिल हुए। ये तमाम चीज़ें देखते हुए एक बात हमको मालूम है कि ये तमाम जो तब्दीलियाँ दुनिया में हमने देखी ये सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से हुई। जंगें की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भी मजबूरी के तहत, वरना इस्लाम जो फैला है वो सिर्फ और सिर्फ अखलाक की बिना पर फैला हुआ है। तो आज हम जो मुसलमान हुकूमत में हैं, मुलाजिमत में हैं, बिजनेस में हैं, जहाँ पर भी हैं, हम दुनिया को अगर जीतना है, दुनिया को अपने पाँव में लाना है, दुनिया के ऊपर हुकूमत करना है, तो बस एक ही वाहिद जरिया है, वो है हमारे अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक अगर बिजनेसमैन यूज करता है तो उसकी बिजनेस में तरक्की होती है। अगर मुलाजिम, एक टीचर अपने अखलाक बुलंद करता है तो उसकी हिम्मत व अफजाई होती है। उसी तरह गांव का जो जिम्मेदार है अच्छे अखलाक का अगर नमूना पेश करता है तो गांव में उसकी इज्जत व मर्तबा होता है। तो आप आज इस सीरतुन नबी के मौके पर, इस जलसे के मौके पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको फिर से वो जो अखलाक का पैकर नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए पेश किया है, छोड़ कर गए हैं, उसी पर हमको अमल करना है, उसी पर हमको आगे जाना है। ये दुनिया की तमाम जो चीज़ें हैं ये सिर्फ दिखावा है। ये चीज़ें क्या है, ये टेम्पररी हैं, ये आती जाती रहती हैं। सिर्फ जो हमको जो परमानेंटली दुनिया और आखिरत में हमको कामयाबी जो दिलाता है वो है आपके अखलाक का नमूना। तो हम हमारी ज़िंदगी को क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके से जैसे इस्लाम ने सिखाया है, अगर वैसे हमारे अखलाक हमारे अंदर आएंगे तो हमको क्या है, कोई भी तरक्की करने से रोक नहीं सकता। आज वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं और जिम्मेदार भी हैं। आप देख रहे हैं कि इस जलसे में लड़कियों की तादाद ज्यादा है लड़कों के मुकाबले। लड़के कहाँ हैं हमारे, जो घर के आने वाले कौम के जिम्मेदार हैं, वो घर चलाने वाले हैं, वो अपने घर का पूरा अपने कांधे पर वजन उठाने वाले हैं, वो कहाँ हैं? हम हमारे बच्चों की फिक्र बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियां देख रहे हैं, जब शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, लड़की को कुरान पढ़ने आता है क्या नहीं, लड़की को वो ये आता है क्या नहीं। कभी हमने कभी पूछा लड़के को क्या आता है, लड़के को क्या आता है, कभी पूछा है? लड़का कुरान पढ़ सकता है क्या देखी, लड़के कितने वक्त की नमाज पढ़ सकता है देखी, क्या करता है देखी, नहीं देख रहे। खाली लड़कियों पर हमारी उंगलियां चल रही हैं। लड़की दिखने भी अच्छी होना, कुरान भी पढ़ने आना, नौकरी भी करना, सारी जिम्मेदारियां लड़की के ऊपर, लड़के कहाँ इधर। तो ये वक्त ऐसा है जब तक
हम लड़की और लड़कों में फर्क नहीं करते, लड़कों को भी उतना ही तालीम के ऊपर जोर देना। देखो हमारे जो लड़के हैं 20-22 साल के अगर बच्चों को आप देखेंगे तो उनका जो हेयर स्टाइल है, जो उनके कपड़े हैं, जो उनका जो ये है, बिल्कुल हमारे जैसे लगते ही नहीं। उनके जो अखलाक है मुसलमानों के जैसे लगते ही नहीं। तो माँ बाप को, वालिदैन को, जिम्मेदारों को ये देखने की जरूरत है कि हमारे लड़के सुबह से शाम तक कहाँ हैं, किसके साथ है, क्या करते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं। हमारी बच्ची अगर 6 बजे घर को नहीं आई तो सब दिन फोन कर रहे हैं कि लड़की क्यों नहीं आई, कॉलेज को गई तो भी क्यों नहीं आई, मदरसे को गई तो भी क्यों नहीं आई। अगर लड़का 12, 1, 2 बजे तक भी घर को नहीं आता तो कोई भी उसे पूछने वाला नहीं। क्यों नहीं पूछने वाला? इसीलिए हमारे अखलाक बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी अगर हम बच्चों को, लड़कों को अगर पूछकर 8 बजे तमाम नमाज के वक्त उनको पकड़कर मस्जिद को ले जाएंगे, उनको अरबी की और इस्लामी तालीमात से नवाज देंगे, तो आने वाले दिनों में जो लड़कियां शादी करके उनके घर आने वाली हैं, उनकी इज्जत करने वाले बनेंगे। सबसे पहले एक औरत अगर तालीम याफ्ता है तो वो पूरा घर तालीम याफ्ता होता है। हम खाली बातें कर रहे हैं, मगर लड़कों की तालीम क्या है? इंग्लिश मीडियम में बड़े बड़े 1 लाख 1.5 लाख ऐसे मदरसों में हमें दे करके पढ़ा रहे हैं, मगर उनसे उनको बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है। उनके लिए 1.5 लाख की गाड़ियां आसान से दे रही, दिन भर 200-300 के गुटके आराम से खाते फिर रहे। उनके तरफ हमारे वालिदैन की किसी भी तवज्जो नहीं है। जब तक हम, हमारे मुसलमान वालिदैन, सरपरस्त, गांव के जिम्मेदार हमारे लड़कों की जिम्मेदारी को समझेंगे, हमारे लड़कों के अखलाक को क्या सुधारने में लगेंगे, सुधारेंगे नहीं तो हमारी कौम क्या आने वाले दिनों में बहुत पीछे रहने वाली है। आज देखिए बीजापुर शहर का सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ है, जिसके अगर आप नतीजे देखें, रिजल्ट आए हैं। 17 बीजेपी के आए हैं, 10 कांग्रेस के आए हैं, 2 एमआईएम के आए हैं, 5 इंडिपेंडेंट आए हैं और 1 जेडीएस का है। तो ये जो हमारे बच्चे हैं, वोट कितने परसेंटेज हुआ? 52% वोटिंग हुई खाली। 52% कहाँ है? हमारे माँ बहने का है, हमारे लड़के का है, हमारे बुजुर्ग का है। वोट डाले बाहर नहीं आया। वोट डालना हमारा हक है, आना डालना, जिसे पसंद है उसे चुनना। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आज जो अरबी कॉलेज में इतना बड़ा जो फंक्शन, यहाँ पे जो जलसा एहतमाम किया है, मैं डिपार्टमेंट के जानिब से अंजुमन ट्रस्ट कमेटी के सदर और हाकिम और इस अरबी कॉलेज के तमाम प्रिंसिपल, हेडमास्टर और तमाम स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस ऐसे वक्त में जहाँ पर बहुत सारे हमारे मदारिस क्या है, नशाने पर हैं। हुकूमत कर्नाटका भी क्या है, आजकल मदरसे में क्या क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई चल रही है, इसके बारे में बहुत सारी इंक्वायरी चल रही हैं। तो ऐसे मजालिस, ऐसे जलसे उनको अगर हम मुनक़्क़िद किएंगे तो उनके लिए एक मैसेज जाएगा कि ये अच्छे मदरसे हैं, यहाँ पर अच्छी तालीम होती है, यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले बच्चे अपने आने वाले ज़िंदगी में क्या है, कामयाब होंगे। तो ये तमाम चीज़ें क्या है करना ज़रूरी है। तो आज जो लड़कियाँ यहाँ पर बैठे हैं, आप बिल्कुल दिमाग में ये नहीं लाएं कि हम लड़कियाँ हैं। आप वो तमाम चीजें कर सकते हैं जो लड़का कर सकता है। हाँ, जो लड़के कर सकते हैं उससे भी ज्यादा आप कर सकते हैं। मैं बहुत, जितने भी हम बसों में घूमते हैं और मार्केट में देखते हैं, लड़का जाता है, अगर बाप जाता है तो अपने गाड़ी पे बैठकर जाता है, मार्केट को जाता है। बट एक औरत जब जाती है तो अपने साथ अपने बच्चे को लेकर जाती है। अगर बच्चा दूध पीता हुआ है तो पूरी मार्केट वो क्या कर रही है, दूध पीते हुए बच्चों को अपनी गोद में उठाकर ले जाती है। ये हमको कोई भी दर्द नहीं है। हम समझते हैं कि घर में लाकर पैसे दिए, वो अपना घर कैसा चला दे, किसके साथ मार्केट जाती जान दे। ये हमारे मर्द को चाहिए कि औरत की हिफाजत करें, अपने बच्चों की सही तालीम करें, अपने बच्चों की सही परवरिश करें, ताकि हमारी कौम आगे अगर तरक्की करना चाहे तो लड़के और लड़की में फर्क न करते हुए आप दोनों को क्या है, तालीम के जेवर से आरास्ता करें। लड़के जितना चाहे पढ़ने वाली है उसको पढ़ाएं, गरीब हैं
हमारे मुसलमान कौम गरीब है। कब गरीब है? सिर्फ और सिर्फ तालीम के वास्ते गरीब है। 20-25 हजार हमारे पास फीस भरने के नहीं होते, इसीलिए हमारे बच्ची को आला तालीम से हमें क्या है, छुड़ा कर घर में बिठाते हैं। अगर वही लड़की की शादी तैयार हुई तो 4 से 5 लाख रुपए कहाँ से लाते मालूम नहीं, मगर उसकी शादी क्या है, धूमधाम से करते हैं। बड़े से बड़े क्या है, लोगों को बुलाते हैं। वो फजूल खर्ची है, वो फजूल खर्ची है जो 4-5 लाख रुपए तो एक दिन के वास्ते यूज करते हैं। फजूल खर्ची है। हमारे घर में क्या चल रहा है? टीवी चल रहा है, केबल चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, हर चीजें चल रही है, मगर जब लड़की की फीस भरना आता है तो हमें गरीब बन जाते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, लड़की की तालीम छुड़ा रहे हैं। ये ऐसे आने वाले दिनों में नहीं होना चाहिए। आज आप सालिकोट के तमाम जिम्मेदार बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे, जो लड़की खासकर अपने तालीम में, अपनी पढ़ाई में अच्छी है, उसको तालीम रोकने से आप क्या है, उनको उनके ऊपर नजर रखें। अंजुमन से जितनी भी लड़कियां हाई स्कूल से, BU कॉलेज से पढ़कर बाहर जा रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखें। कौन सी बच्ची शानी थी, कौन सी बच्ची पढ़ाई में अच्छी थी, कौन सा बच्चा लड़का गरीब था जो पढ़ाई छोड़कर घर में बैठा है, वैसे बच्चों को आप निशानदेही करो, मिलो, उनके तकलीफ को दूर करो। उनको आने वाले दिनों में क्या है, बड़े से बड़े कॉलेज में उनका एडमिशन दिलाओ। एक बच्चा अगर एक IAS ऑफिसर बना तो उन्हें 60 साल तक अपनी मुलाजिमत में बहुत सारे मुसलमानों को क्या करता है, वो मदद करता है। इसीलिए आज जो ये जो जलसा इतना जो बड़ा दिख रहा है, ये किसी एक की वजह से नहीं है। तमाम जो स्टाफ यहाँ पर काम कर रहे हैं, तमाम की मेहनत है। और जैसे मौलाना उमर ने बताया कि ये जो अरबिक कॉलेज होते हैं ये पार्ट टाइम होते हैं, सुबह 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, मगर जितना भी जो वक्त है आप उसके लिए पेड है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको तनख्वाह मिल रही है। आपको चाहिए सुबह 2 घंटे और शाम में 2 घंटे बिला नागा आप वक्त पर हाजिर रहें और अच्छी मेहनत करें, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां क्या है, इस कौम का, अपने वालिदैन का, इस गांव का नाम रोशन करें। मुझे यहाँ बुलाकर 1-2 बात कहने के लिए मुझे जो मौका दिया, शालपोशी की मुझे इज्जत दी, आप तमाम अंजुमन ट्रस्ट कमेटी, वालिदैन और तमाम अरबी कॉलेज स्टाफ और तमाम बच्चों और तालिकों के जो जिम्मेदार यहाँ पर आए हैं, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।